हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के वफ़ के कॉन्सेप्ट को, जो वफ़ का टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद केस लॉ के साथ। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वफ़। अगर हम आज के इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये मुस्लिम लॉ का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर बात करें वफ़ की, इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए वफ़ जो है इसका कॉन्सेप्ट कुरान में नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो पैगंबर थे मुस्लिम्स के, उनका ये एक ट्रेडिशन था। मतलब उन्होंने ही ये परंपरा बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी कि चाहे संपत्ति चल हो या अचल हो, उसे गॉड की ओनरशिप में परमानेंटली ट्रांसफ़र कर सकता था। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, अगर उसकी ओनरशिप परमानेंटली गॉड यानी कि अल्लाह में ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको कहा जाता है वफ़। इस तरह से जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम वफ़ बोलते हैं। अब जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को अपनी वफ़ कर देता है तो उसका उस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई राइट नहीं रहता। जिस प्रॉपर्टी को वो वफ़ में दे देता है उसका यूज़ धार्मिक यानी कि रिलीजियस, पवित्र और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो सिंपली ये जो आपका जो वफ़ है, जो वफ़ का टॉपिक है, ये बेसिकली इसमें हमें 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, उसको गॉड की ओनरशिप में परमानेंटली दे देता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसको बोला जाता है वफ़। तो वफ़ अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन अब हमें इसका थोड़ा सा, मान लीजिए अब हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना है तो हमें इसके मीनिंग से स्टार्ट करना होगा। तो वफ़ का अगर हम वर्डली मीनिंग देखें कि इसका बेसिकली सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है रोकना या प्रतिबंधित करना, किसी भी चीज़ को रोक देना। जैसे मैंने आपको बताया कि गॉड की ओनरशिप में परमानेंटली आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र जब कर देते हो तो वो चीज़ रुक जाती है एक तरीके से, मतलब गॉड में ही उसकी ओनरशिप चली जाती है। जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी होती है वो, उसके पास उसका कोई राइट नहीं होता जिसको, क्योंकि उसने जो उसकी ओनरशिप थी वो गॉड को दे दी। तो सिंपली यहाँ से इसका मीनिंग जो निकलता है वो है रोकना या प्रतिबंधित करना। अब अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, ये तो था इसका मीनिंग। डेफिनेशन की अब देखिए 1913 में 1913 में एक एक्ट बनाया गया था, वफ़ अधिनियम, जिसमें वफ़ की डेफिनेशन दी गई है। वफ़ की डेफिनेशन दी गई है इसके सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 में, ये ध्यान रखना है। तो सेक्शन 2(1) में इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्या कहा गया है? वफ़ का मतलब इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो यहीं से निकल के आ रहा है कि वफ़ जो है वो मुस्लिमों के लिए है और किसी रिलीजन के लिए नहीं है। तो वफ़ इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि में धार्मिक, पवित्र या खैराती उद्देश्य के लिए किया गया एक स्थायी समर्पण है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, वही सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर कोई पर्सन जो इस्लाम धर्म में निष्ठा रखता हो और अपनी प्रॉपर्टी को इस पर्पस से ट्रांसफ़र कर रहा है कि उसका धार्मिक यूज़ किया जाए, मतलब उसका रिलीजन तरीके से यूज़ किया जाए, या उसका पवित्र पायस तरीके से उसका यूज़ किया जाए, या फिर उसका खैराती यानी कि चैरिटेबल यूज़ उसका किया जाए उस प्रॉपर्टी का, और आप उसको कैसे दे रहे हो, उसका परमानेंट डेडिकेशन कर रहे हो, मतलब आप स्थायी समर्पण उसका कर रहे हो, गॉड को जो उसकी ओनरशिप दे रहे हो वो परमानेंटली दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे इस डेफिनेशन से ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं।
अब वफ़ किया कैसे जाता है, वफ़ करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले वफ़ अगर हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वफ़ का कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट नहीं बताया गया है मुस्लिम्स में। ये मौखिक भी हो सकता है, आप चाहें तो बोलकर भी कर सकते हैं और चाहें तो रिटिन में भी हो सकता है, लिखकर भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जिस डॉक्यूमेंट से वफ़ किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वफ़नामा। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि जिस डॉक्यूमेंट से वफ़ किया जाता है वो वफ़नामा कहलाता है। इतना जानने के बाद अब डिस्कस करते हैं वफ़ की शर्तें, यानी कि एक लीगल वफ़ के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या असेंशियल्स हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन, संपत्ति जो आप वफ़ में दे रहे हो, जो आप गॉड को परमानेंटली उसकी ओनरशिप दे रहे हो, परमानेंटली उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो बिल्कुल स्थायी समर्पण होना चाहिए, परमानेंटली आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम के लिए 1 साल 2 साल या 10 साल के लिए दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब आप उसका ट्रांसफ़र करोगे तो उसका परमानेंट डेडिकेशन आपको करना है। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। दूसरा है स्वस्थचित और वयस्क व्यक्ति द्वारा। अगर कोई व्यक्ति वफ़ को करता है तो वो किसी लुनेटिक या माइनर के द्वारा नहीं हो सकता। अगर एक वफ़ किसी पागल व्यक्ति के द्वारा जो लुनेटिक है, माइंड से विकृत है या माइनर है, मतलब वयस्क नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई वफ़ कर दिया जाए तो वो एक वॉइड वफ़ होगा, यानी कि वो वफ़ जो है शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तीसरा है मुस्लिम विधि के द्वारा धार्मिक, पवित्र और खैराती समझे जाने वाले किसी उद्देश्य के लिए, यानी कि जो हमने वफ़ किया है उसका जो पर्पज़ है वो या तो किसी रिलीजियस से रिलेटेड हो, मतलब किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए उसको किया गया हो, या पायस पर्पज़ के लिए किया गया हो, या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए किया गया हो। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पर्पज़ होने चाहिए उस वफ़ के। और अगर बात करें शिया विधि में तो उसमें कब्ज़ा देना भी ज़रूरी होता है। सुन्नी विधि के अकॉर्डिंग वफ़ में कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं है, केवल डिक्लेरेशन से हो जाता है। बट शिया ये कहते हैं, शिया विधि ये कहती है कि कब्ज़ा देना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केस लॉ। अब देखिए केस लॉ जो है, सबसे पहला जो केस है उसमें हम परमानेंट डेडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद इस्माइल वर्सेस ठाकुर साबिर अली 2007 का केस है। इस केस में क्या होता है कि स्थायी समर्पण यानी परमानेंट डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, कोर्ट ने ये बताया। कोर्ट ने कहा कि परमानेंट डेडिकेशन का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने वफ़ को क्रिएट कर दिया, उसका सर्जन कर दिया, तो उसके बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल के लिए कर दिया, 10 साल के लिए कर दिया या 4 साल के लिए कर दिया। जब आप वफ़ करोगे तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने गॉड को जो उसकी ओनरशिप दी है, अल्लाह को या गॉड को जो उसकी ओनरशिप दी है वो परमानेंटली दे दी है, हमेशा के लिए दे दी है। और आपके उस प्रॉपर्टी पे जो भी राइट थे वो सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब वो जो प्रॉपर्टी है वो गॉड में चली गई है, गॉड के नाम पर ही आपने उसको दे दिया है। तो एक तरीके से एक बार हो जाने के बाद उसको आप वापस नहीं ले सकते। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मोहम्मद बनाम फसीउद्दीन अंसारी 1956। इस केस में कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए अब एक मस्जिद है, मस्जिद का जो यूज़ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मस्जिद है, उसके बराबर में एक लैंड भी है। अब लैंड और मस्जिद का जो यूज़ हो रहा है वो किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है, धार्मिक उद्देश्य के लिए हो रहा है या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो उसका जो है पर्पज़ देखा जाएगा। और कोर्ट ने इस केस में यही कहा कि जो मस्जिद है और उसका जो लैंड था बचा हुआ, अगर उनका पर्पज़ एक ही था, मतलब उनका जो पर्पज़ था वो धार्मिक था, रिलीजियस कामों के लिए उसका यूज़ किया जाता था उस लैंड का और उस मस्जिद का, तो उस लैंड को वफ़ मान लिया जाएगा। यानी कि जो उससे मिली हुई ज़मीन थी उस मस्जिद से, उसको उसको ये माना जाएगा कि ये वफ़ में दी गई है। तो एक तरीके से यहाँ पर भी एक पर्पज़ की ही बात हो रही है वफ़ के। तो दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है वफ़ के लिहाज से। अब हम अगला अगर इम्पोर्टेंट इसमें इसकी बात करें, इसकी कंडीशन की, तो दूसरा यहाँ से मेन पॉइंट निकल के आता है कि इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा। इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा वफ़ का मतलब है कि जो व्यक्ति वफ़ करता है वो इस्लाम धर्म में निष्ठा रखता हो, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाला हो, और ऐसा व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा एज का होना चाहिए, और साथ ही वो स्वस्थ चित्त हो, यानी कि वो लुनेटिक ना हो। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में निष्ठा भी रखता है और फिर वो वफ़ करता है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के द्वारा मान्य किसी उद्देश्य के लिए वफ़ करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है जब हम
हम वफ़ का टॉपिक पढ़ते हैं कि किस पर्पज़ के लिए हम वफ़ करते हैं, तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होता है, बट मुस्लिम विधि में कुछ उद्देश्य भी दिए गए हैं, कुछ अलग से पर्पज़ भी दिए गए हैं जो हमें मिलते हैं वफ़ अधिनियम 1913 के सेक्शन नंबर 3 में। इसमें कुछ बहुत सारे पर्पज़ बताए गए हैं जिनके लिए वफ़ को किया जा सकता है। इसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद और नमाज के संचालन के लिए इमाम का प्रबंध करना। मस्जिदों में इमाम रहते हैं नमाज को ताकि वो करा सकें, नमाज पढ़ा सकें, तो उसके लिए इनका जो प्रबंध वगैरह किया जाएगा वो आप उसके लिए वफ़ कर सकते हो, यानी कि वफ़ की प्रॉपर्टी से उनको जो भी चीज़ देनी है वो उससे दी जा सकती है। ये जैसे इमाम बाड़े होते हैं, शियाओं में इमाम बाड़े होते हैं, उसकी मरम्मत वगैरह कराना, खानका होते हैं उनका संरक्षण करना, मस्जिदों में चिराग वगैरह रखना, है ना, कॉलेजों को दान देना, पुल बनवाना, कारवा बनवाना, या जो मुहर्रम होते हैं तो उसके टाइम पे जुलूस वगैरह का प्रबंध करना। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे उद्देश्य दिए गए हैं, ऐसे पर्पस दिए गए हैं वफ़ एक्ट 1913 के सेक्शन 3 में, जिन्हें मुस्लिम विधि में मान्य उद्देश्य माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। अब मुस्लिम विधि में कुछ ऐसे भी उद्देश्य होते हैं जिन्हें अमान्य बताया गया है, मतलब जिनके लिए वफ़ नहीं किया जा सकता। इनमें सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है जिसके लिए वफ़ को नहीं किया जा सकता वो है इस्लाम के द्वारा निषिद्ध उद्देश्य, यानी ऐसे पर्पज़ जिन्हें इस्लाम में मना किया गया है। जैसे कि किसी मंदिर के निर्माण के लिए वफ़ नहीं किया जा सकता, गिरजाघर के निर्माण के लिए जो चर्च वगैरह होते हैं उनके लिए वफ़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम शिया विधि के अकॉर्डिंग देखें तो इनके अकॉर्डिंग जो वाकिफ़ होता है, वाकिफ़ कौन होता है, जो वफ़ करता है, तो वाकिफ़ की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी की मरम्मत के लिए किया गया वफ़ भी शिया विधि के अकॉर्डिंग अमान्य होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो वफ़ कर रहा है उसे अपनी ही प्रॉपर्टी की मरम्मत कराने के लिए वो वफ़ करना चाहता है तो शिया विधि के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये भी एक अमान्य वफ़ है। या कोई ऐसे पर्पज़ के लिए आप वफ़ करना चाहते हो जिसका पर्पज़ ही निश्चित नहीं है, जो बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए तो ये कुछ ऐसे अमान्य उद्देश्य बताए गए हैं मुस्लिम विधि में। अब यहाँ से कुछ और इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स निकल कर आते हैं वफ़ के लिए। सबसे पहला है आपकी अप्रतिसहरणीयता, इंग्लिश में बोलेंगे इररिवोकेबल। इररिवोकेबल आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इररिवोकेबल इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का, तो इररिवोकेबल का मतलब है कि अगर आपने एक बार वफ़ कर दिया, आपने किसी रिलीजियस पर्पस के लिए कर दिया, पायस के लिए कर दिया, या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने कर दिया, तो फिर आप उस वफ़ को वापस नहीं ले सकते। आपने उसको बिल्कुल रिवोक नहीं कर सकते आप उसको, है ना, जिससे भी आपने वफ़ को क्रिएट किया है जिस पर्पस के लिए, तो उस वाकिफ़ के पास या उसके लीगल हायर के पास वापस लेने का राइट नहीं होगा। यानी इसका मतलब यही है, वापस आप उसको नहीं ले सकते, वो इररिवोकेबल होता है वफ़। सबसे पहला मेन पॉइंट। दूसरा है शाश्वतता यानी परपेचुइटी। इसका मतलब ये है कि वफ़ आप किसी टेम्परेरी या शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल, 4 साल, 10 साल या कुछ महीने, ऐसे वफ़ आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप हमेशा के लिए ही उसका जो ओनरशिप है वो गॉड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी इसकी एक खासियत है वफ़ की कि उसमें शाश्वतता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अहस्तानांतरणता यानी कि इनएलियनेबल। इनएलियनेबल का मतलब हस्तांतरणता, यानी कि जैसे ही आपने एक बार प्रॉपर्टी गॉड के नाम पर ट्रांसफ़र की, वैसे ही कोई भी व्यक्ति ना तो उसे अपने नाम पर उसमें से कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही उसमें से कोई हिस्सा अपने लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफ़र की उसका आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एक बार आपने गॉड को उसकी परमानेंट ओनरशिप कर दी तो वो बिल्कुल वैध वफ़ या लीगल वफ़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सारे मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं कि होता कैसे है वफ़, मतलब उसके क्या तरीके होते हैं। कुछ तरीके भी तो दिए गए हैं। तो सबसे पहले वफ़ करने का तरीका है जीवित लोगों के बीच किए गए कार्य द्वारा, यानी बाय द एक्ट ऑफ अलाइव पर्सन। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान अगर वफ़ करता है तो वो कर सकता है, इस पर कोई सीमा, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये वाकिफ़ के जीवन काल में ही किया जाता है। वाकिफ़ कौन होता है? मैंने आपको बताया कि जो वफ़ करता है वो वाकिफ़ होता है। तो वाकिफ़ अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम के पीरियड में वफ़ कर सकता है, और जैसे ही वो वफ़ करेगा उसी टाइम वो व्यवहार में आ जाता है, मतलब उसका यूज़ किया जा सकता है।
या चैरिटेबल पर्पस के लिए। दूसरा तरीका है विल के द्वारा। बाय विल अगर कोई वक्फ किया जाता है तो इसमें जो दूसरे लीगल हायर होते हैं उनकी सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वाकिफ की मौत के बाद जो है, उसकी डेथ के बाद ही प्रभावी होता है, क्योंकि उसने विल के द्वारा किया है। तो विल के से जब उसने वक्फ किया है तो जैसे ही उसकी डेथ होगी उसके बाद ही ये प्रभावी होगा। तीसरा है मर्जुल मौत के दौरान किया गया वक्फ, यानी कि डेथ बेड पर। अब मर्जुल मौत का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसके बारे में उसे पता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, आने वाले 2 या 4 दिन में उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर आने वाले 10 से 15 दिन में वो मरने वाला है। तो उस डेथ बेड पर वो जो भी वक्फ करता है वो भी कर सकता है, इसको भी मान्यता मिली है मुस्लिम विधि में। लेकिन यहाँ पर भी उसे दूसरे लीगल हायर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस पर एक बाउंडेशन ये है कि केवल अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 ही वो वक्फ कर सकता है। अगर कोई पर्सन डेथ बेड पर है, मर्जुल मौत के दौरान अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ करता है, तो वो पूरी प्रॉपर्टी का वक्फ नहीं कर सकता, सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का ही वो अपनी वक्फ कर सकता है। एक है बाय यूजेज, यानी स्मरणातीत उपयोग द्वारा। अब कोई प्रॉपर्टी है बहुत लंबे समय से यूज़ में लाई जा रही है, आपको याद भी नहीं कि कितने साल से उसका ऐसे यूज़ हो रहा है। तो जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय से यूज़ में लाई जा रही है तो एक तरीके से मान लिया जाएगा कि इसका वक्फ कर दिया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुस्लिम्स में कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान का यूज़ हो रहा है, किसी लैंड का कब्रिस्तान की तरह यूज़ हो रहा है, वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, उसका बहुत लंबे समय से ऐसे ही यूज़ होता रहा है कि लोगों को वहाँ पे दफनाया जाता है, कब्रिस्तान की तरह ही लोग उस जगह को मानने लगे। तो यहाँ पर भी इस उपयोग के आधार के द्वारा, और इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि वो कब से इस तरीके से यूज़ में लाया जा रहा है, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को, उस लैंड को जो कब्रिस्तान के रूप में यूज़ में लाई जा रही है, मान लिया जाएगा कि वो एक वक्फ प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से भी वक्फ को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके हो गए वक्फ क्रिएट करने के। अब बात करेंगे वक्फ होता कितने प्रकार का है। तो देखिए, वक्फ जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लोक वक्फ, एक होता है निजी वक्फ। इसे बोलते हैं पब्लिक वक्फ, इसे बोलते हैं प्राइवेट वक्फ। तो प्राइवेट वक्फ और पब्लिक वक्फ क्या होता है? तो सबसे पहले अगर बात करें हम पब्लिक वक्फ की, यानी कि लोक वक्फ की, तो ये एक ऐसा वक्फ होता है जो किसी धार्मिक या खैराती उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लोक वक्फ के एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि मस्जिद अगर बनाई जाएगी या मस्जिद के लिए कोई वक्फ किया जाएगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को फ़ायदा होगा, उनके लिए नमाज़ पढ़ने की जगह ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से, या फिर इमाम बारगाह होते हैं, उनके लिए अगर कोई वक्फ किया जाता है तो इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। या दरगाह वगैरह होती है मुस्लिम्स में, तो अगर इस तरीके से कोई वक्फ किया जाता है जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स को होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, तो उसे बोलते हैं लोक वक्फ, यानी कि पब्लिक वक्फ। इसका फ़ायदा ज़्यादा लोग उठाते हैं। नेक्स्ट है आपका निजी वक्फ। निजी वक्फ होता है आपका प्राइवेट वक्फ। तो देखिए, पहले तो निजी वक्फ का कोई प्रोविज़न नहीं था, बाद में जब वक्फ एक्ट आया तो उसके बाद निजी वक्फ को भी मान्यता दी जाने लगी। निजी वक्फ, इसे हम बोलते हैं वक्फ अलल औलाद। कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वक्फ अलल औलाद निजी वक्फ को ही कहा जाता है। ये एक ऐसा वक्फ होता है जो वक्फ करने वाला व्यक्ति, जिसे हम वाकिफ़ के नाम से जानते हैं, जो वाकिफ़ होता है वो अपने परिवार के लिए ही वक्फ करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ही वक्फ करता है। तो पहले इसको बिल्कुल शून्य माना जाता था वक्फ अलल औलाद को, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1913 में एक एक्ट आया था, वक्फ एक्ट, उसके बाद ही इसको मान्यता दी जाने लगी। तो एक तरीके से यहाँ पर 2 ही टाइप के वक्फ आपको मिलते हैं, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वक्फ के, वो सारे अच्छे से डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वक्फ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि वक्फ कितने टाइप का होता है, या फिर टाइप्स के अलावा वक्फ की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कितने तरीके से वक्फ किया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट कुछ केस लॉज भी हमने 1 से 2 डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मुस्लिम लॉ के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।
और अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।